नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, बिना स्किप किए देखेंगे पूरा, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने का प्रयास आप जरूर करेंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो लगातार आपको मिलती रहे और मोटिवेट होकर अपने जीवन के लिए कुछ नया परिवर्तन लाए और अच्छा परिवर्तन लाए, जिससे कि आपने जो जीवन में लक्ष्य रखा है उस जीवन के लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें और अपने जीवन को मंगलमय यानी सुखमय बिता सके। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों आज हमारे देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है और कैसे आप देश को आगे बढ़ाना है, उन सब चीज़ों के बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आया हूँ आपके सामने। यदि आप इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपका जो भागीदारी है देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों सबसे पहला जो टिप्स है कि अपनी बैंक बैलेंस को मजबूत करें। दोस्तों यदि आप प्रत्येक व्यक्ति का बैंक बैलेंस मजबूत होगा, आपकी जो संपत्ति है मजबूत होगी यानी बढ़ेगा, तो निश्चित ही देश की जो इकोनॉमी है, देश का जो संपत्ति है, देश को जो बैंक बैलेंस है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि आप जब बैंक में अपना पैसा रखते हैं या आप कहीं अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो देश के पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा। तो निश्चित ही देश का जो बैंक बैलेंस है, संपत्ति है, वो धीरे धीरे मजबूत होते जाएगी। इसी तरह यदि प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से सोच ले कि मुझे अपने बैंक बैलेंस को, संपत्ति को मजबूत बनाना है, अच्छा करना है, बढ़ाना है, तो निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति का इस देश का जो आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग रहेगा और वह प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने देश को आत्मनिर्भर बना पाएगा। अगर इन चीज़ों को अपनाते हुए, अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करते हुए देश आगे, प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा और निश्चित ही हम लोग का देश जो है बहुत ही मजबूती के कागार पर होगा, यानी बहुत ही मजबूत देश कहलाएगा आर्थिक दृष्टि से। क्योंकि प्रत्येक लोगों के पास अपनी जो क्रय क्षमता बढ़ेगी, अपनी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो निश्चित ही देश का क्रय शक्ति और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला टिप्स कि अपनी संस्कृति को मजबूत करना होगा। दोस्तों प्रत्येक राज्य में यानी देश के प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी संस्कृति है और इसीलिए कहा जाता है विविधता में एकता, यानी बहुत से संस्कृति में होते हुए भी हम लोग एकजुट रहते हैं और हमें ये करना है कि अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को मजबूत बनाना है, जिससे कि हम लोग सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी मजबूत हो सके और अन्य देश के मुकाबले अपने आप को खड़ा कर सके। दोस्तों इसके लिए अपनी भाषा को सीखना होगा, अपनी क्षेत्रीय जो भाषा है उसको सीखना होगा, बनाए हुए रखना होगा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी और अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको टूटने नहीं देना है, उसको इधर उधर छिटकने नहीं देना, उसको हमेशा उस संस्कृति के आधार पर ही अपने आप को आगे ले जाना है, यानी उस संस्कृति को बचाए हुए रखना है। इसलिए उस संस्कृति को हमेशा जानने की कोशिश करना चाहिए और नहीं जानते हैं तो जो लोग जानते हैं उन लोगों से ज्ञान प्राप्त करने की, उन संस्कृतियों को जानने की जरूरत होनी चाहिए, यानी उनसे कोशिश करनी चाहिए कि उस संस्कृति को हम लोग जाने, तभी हम लोग सामाजिक रूप से भी मजबूत पाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ने में सहयोग कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला टिप्स कि हमें राजनीतिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। दोस्तों हमारे देश में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के, उन समस्याओं को जागरूकता फैलाते हुए, उन समस्याओं के चलते जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको देश समझते हुए देश को एक राजनीतिक मजबूती प्रदान करना है, ऐसे नेता को पैदा करना है जो उन समस्याओं को, उन बेसिक प्रॉब्लम्स को समझ सके और उसके लिए लड़ सके। दोस्तों ऐसा राजनीतिक स्थिति हम लोगों के पास उत्पन्न कर देना है जिससे कि कोई भी नेता है उस बेसिक प्रॉब्लम यानी जो मूलभूत समस्याएं उसको फोकस करते हुए आवाज़ को उठा सके। दोस्तों इसके लिए हमें प्रत्येक लोगों को अवेयरनेस लाना होगा, प्रत्येक लोगों पर जागरूकता लाना होगा, ये ताकि जो मूलभूत समस्या है उसको समझे लोग और उसके हक के प्रति लड़े और मजबूत राजनीतिक व्यवस्था उत्पन्न हो सके। दोस्तों ऐसा होता है तो कोई भी जो नेता है या मंत्री है ना भ्रष्टाचार करेगा, ना फालतू की बातें करेगा, केवल अपनी विकास की बातें करेगा और देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा। ये तभी होगा जब हम लोग प्रत्येक लोग जागरूक हो पाएंगे और अपने समस्याओं को उस नेता या मंत्री के सामने मजबूती से रख पाएंगे, तभी वह नेता या मंत्री हमारी बातों को आगे भी बढ़ा पाएगा। इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और सही बातों पर एकजुट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भ्रांतियां फैलाते हुए झूठ मूठ का हम लोग एकजुट होंगे और मौका पड़ने पर हम लोग अलग छितर बितर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों।
ये मजबूती का संकेत नहीं है, ये हम लोग कमज़ोर होने का संकेत है। हम लोगों को जो समस्याएं उसके ऊपर मजबूत होना पड़ेगा, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर मजबूती होना पड़ेगा, उन इश्यूज़ को लेकर के मजबूती होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला टिप्स की हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। देश को यदि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा तो बनाना है तो हमें प्रत्येक लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बिजनेस का रुख अपना सकते हैं। यदि हम लोग बिजनेस का रुख अपनाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग टैक्स को बचा सकते हैं। यानी टैक्स जो है धीरे धीरे उसका कलेक्शन बढ़ता जाएगा, जिससे कि देश का जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी और उसकी क्रय शक्ति भी बढ़ जाएगी और नई नई चीज़ों को अपनाएगा, खरीदेगा, जिससे कि हम लोग का जो नई नई चीज़ें हम लोग को प्राप्त होगी और उसका उपयोग कर पाएंगे, जो विकास में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों इसके लिए हमें प्रत्येक लोगों को मेहनत करना होगा, हार्डवर्क करना होगा और प्रत्येक लोग बेरोजगारी की स्थिति से बाहर निकलना होगा। यानी प्रत्येक लोगों को रोजगार किसी ना किसी तरीके से देना होगा या प्राप्त करना होगा, तभी हम लोग का जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगा और हम लोग देश को भी मजबूत कर पाएंगे। ऐसा अगर हो जाता है तो निश्चित ही हम लोग आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होंगे और हम लोग कोई भी चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं और हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं अभी और हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत होने के जो दिशा है उसमें बढ़ना होगा। इसमें जो भी कठिनाई है उसको समझते हुए आगे सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसी तरह से हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला टिप्स कि हमें अपने इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती है उसे खुद से बनाना होगा। यानी अपने देश में इंटरनेट सेवाओं को डेवलप करना होगा, क्रिएट करना होगा, विकसित करना होगा, तभी हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आर्थिक रूप से भी हम लोग मजबूत पाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि हम लोग इंटरनेट सेवाओं को अपने से विकसित कर लेते हैं, अपने देश में विकसित कर लेते हैं, तो निश्चित ही हम लोग इंटरनेट की दुनिया में भी अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे और उसमें आत्मनिर्भर हो पाएंगे, जिससे कि हम लोग बाहरी देश से इंटरनेट सेवन कर देंगे, जिससे कि हम लोग का जो पैसा है बचेगा और हम लोग उस पैसा का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। और हम लोग यदि इंटरनेट के क्षेत्र में मजबूत हो पाएंगे, दूसरे देश को अपनी सेवा भी दे पाएंगे, जिससे कि हमें इनकम भी हो जाएगा और हम लोग मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला टिप्स की हमें ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी मजबूत होना पड़ेगा। ई कॉमर्स के क्षेत्र में यदि मजबूत होते हैं तो हम लोग बिजनेस के क्षेत्र में हम लोग मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में ई कॉमर्स का बोलबाला है। सभी लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को खरीदते हैं। अगर हम लोग अपनी देश की कंपनीज को बढ़ावा देते हैं और उसके मजबूती प्रदान करते हैं, उसी से हम लोग खरीदते हैं, तो निश्चित ही हम लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था है, अपने देश की जो ई कॉमर्स कंपनियों को मजबूत करते हैं और हम लोग देश के आर्थिक व्यवस्था में एक सहभागी बनते हैं, तो निश्चित ही हम लोग का जो इकोनॉमी है ग्रो करेगा, बढ़ेगा और हम लोग का देश आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम लोग टेक कंपनी के बारे में। दोस्तों हमारे देश में जो भी टेक कंपनी है उसको मजबूती देना होगा, बल देना होगा और उसी से हम लोग कारोबार करना होगा। निश्चित ही वो टेक कंपनी जो है धीरे धीरे ग्रो करेगा, बढ़ेगा और हम लोग का जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे और बाकी देश में भी अपने टेक्नोलॉजी की जो सेवाएं हैं उसको दे सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम लोग बढ़ना होगा। उसके लिए हम लोग अच्छी ज्ञान की आवश्यकता है, उसको ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है और उस ज्ञान को अप्लाई करने की यानी अनुसरण करने की, ग्राउंड में उसको लागू करने की जरूरत है। दोस्तों ऐसा करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी मजबूत हो जाएंगे और हमें आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एक और टिप्स है कि पेमेंट पोर्टल, यानी दोस्तों ऑनलाइन जो पेमेंट होता है वो हमें ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल को भी मजबूत करना होगा। यानी देश में ऐसे पेमेंट पोर्टल को बढ़ावा देना होगा जो देश में विकसित हुए हैं और उसका मजबूती के साथ प्रचार प्रसार करना होगा और हम लोग उसी का उपयोग करना होगा, तभी हम लोग पैसों को बाहर जाने से बचा पाएंगे और उन पैसों से हम लोग अन्य चीज़ें कर पाएंगे और डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम लोग उस पैसे को लगा पाएंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे कुछ ऐसे टिप्स थे जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही सहयोगी होते हैं, यानी बहुत ही मददगार है। इन टिप्स को हम लोग प्रत्येक लोग अपनाते हैं और अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही हम लोग का देश जो है बल मिलेगा मजबूती में और
हम लोग देश को आगे बढ़ा पाएंगे और आत्मनिर्भर बना पाएंगे। दोस्तों ये ऐसे टिप्स हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए यदि वह अपने देश को मजबूत करने में, आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना चाहता है। तो इन टिप्स को जरूर अपनाएं और अपने देश को मजबूत बनाने के में प्रत्यक्ष सहभागी बने, यानी कंट्रीब्यूट करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। यदि आप में भी कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं या कुछ सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उनको जरूर आपसे करने का प्रयास करूंगा और उसको वीडियो के माध्यम से दूसरे लोगों के पास भी लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी आप सीखे हैं, थोड़ा बहुत भी आप मोटिवेशन मिला है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर कर दे, ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है प्रत्येक लोगों तक पहुंचे, प्रत्येक भारतीय तक पहुंचे, जिससे कि वह अपने देश को आत्मनिर्भर बना सके और उसमें सहयोग दे सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगले किसी इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो के साथ।